पहला विभाग है जिसने ऐसा किया हमारे साथ। इनकी जो गलती हुई है तो गलती हम पैसों से हुई है, गलती ऐसे नहीं हुई थी गलती। उसमें हमारे को नंबर नहीं आ रहा, मैं वो 4 जिले फेंक दी उठा के। आधी उम्र तो बॉर्डर पर दिया है, अब आधी उम्र माने जैसलमेर बॉर्डर पर इनाम में लड़वाई चले जाए हमने, और हमें दे दिया बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली गाँव। तो ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं। हमारे नाम के पीछे से 61 आ दिया, 61 के हम सिविल में आ गए, तो हमको कैसे नियुक्ति मिलेगी? बाकी लाइफ की आधी उम्र तो मैं फौज में बॉर्डर पर दिया है कि विभाग की गलती है और ये हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। यानी अपडेट में गलती हो गई हमसे, ये गलती हमारी थोड़ी है। आपने पीएच कैटेगरी का अभी तो रिजल्ट ही नहीं दिया। पशुधन भवन में मौजूद है और यहाँ पर कई लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए। पूछ लेते हैं क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, क्या प्रदर्शन है भाई साहब? ये सर पशु परिसर 2023 की भर्ती है और इसकी प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष से चल रही है। नवंबर में इसका एग्जाम हुआ था और लगभग अप्रैल के अंदर इसका रिजल्ट आया था और मई के अंदर इसके डॉक्यूमेंट साइड हम यहाँ के करवा दिए थे। उन्होंने इसके बाद डबल के अंदर इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट के बुलाए, सिंगल में हमारा चयन हो गया। लगभग समथिंग 5700 स्पोर्ट्स के रह गए। तो इन्होंने फिर एक आदेश निकाला कि अपनी चॉइस भरो, डिस्ट्रिक्ट चॉइस, गांव चॉइस, यानी हमारे ऊपर छोड़ दिया। और चॉइस में एक नियम होता है कि वीडो होती है सबसे पहले। इन्होंने विज्ञप्ति दे रखी है कि सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी दिव्यांग को, उसके बाद में दी जाएगी विधवा को, उसके बाद में तलाक और बाद में एक्स मैनों को दी जाएगी। जो चौथे नंबर पे एक्स मैनों को रखा जाएगा, जो कि जो अभी रिजल्ट निकाला है, जो लिस्ट निकाली है, लिस्ट में जो है हमारी कैटेगरी खा गई। तो एक्स आर्मी से जितने भी एक्स आर्मी से जो कहीं दर्शाया नहीं। इन्होंने क्या किया, ये लिस्ट निकाली ना फाइनल नियुक्ति आदेश, इसमें इन्होंने क्या किया, हमारे आगे ओबीसी लिख दिया, आगे टाइटल हटा दिया एक्स। एक्स हटाने का मतलब हम जनरल का मतलब हमारे नंबर तो फौजियों के कम ही आते हैं भाई। हमारे 35% नंबर में सिलेक्शन हुआ है और अदर 75% नंबर ला रखे। उनको तो चॉइस दे दी होम डिस्ट्रिक्ट और हमें दे दिया बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली गाँव। तो ये हमारे साथ भेदभाव करते हैं। इनके पास हम आए तो इन्होंने हमें बोला कि गलतियां हो गई कंप्यूटर में, यानी अपडेट में गलती हो गई हमसे। ये गलती हमारी थोड़ी है, ये गलतियां तो सर विभाग की है। कंप्यूटर की गलती का आप भुगतान क्यों करेंगे? हम क्यों हाँ, दूसरा यही हम बोलना चाह रहे हैं कि इनकी विभाग की गलती है और ये हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। हमारे को जबकि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, फेंक दिया जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। तो हम ये चाहते हैं हमारे साथ अन्याय। अब इसका हमारा मतलब एक ही है कि इस नियुक्ति को आज रोको और उसको अपडेट करो, आप वापिस अपडेट करो, चाहे हम दिवाली के बाद ज्वाइनिंग ले लेंगे हम। जो आप ये दिखाना चाह रहे हो जनता को कि हम पारदर्शिता से जो काम कर रहे हैं सरकार, वो इसके मेले के अंदर आप इसके अंदर हमारे तो कोई मतलब ही नहीं पारदर्शिता का। इसके अंदर आपने पीएच कैटेगरी का अभी तो रिजल्ट ही नहीं दिया और सिर्फ विधवा का दिया है और विडो का दिया है, उसमें हमारे को नंबर नहीं आ रहा। मैं 4 जिले फेंक दी उठा के। हमने 4 जिले मांगे थे, चॉइस के अंदर 4 जिले भरे थे। फर्स्ट में नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे में दे देते, तीसरे में दे देते, हम उठा के डायरेक्ट बॉर्डर पे गेट दिया। और ये नया लड़का जो 17 साल 16 साल नौकरी वाला है, सर्विस वाला, उसको उठा के हमने वोट दे दिया, होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया। उसके साथ में एक 16 साल के लड़के के साथ में एक्स मैनों का यह हाल किया है कि एक 16 साल का लड़का जो अभी तैयारी कर रहा है और हम करे हमारे उनसे भी पीछे पटक दिया, जो कि हमारे को पहली एक्स आर्मी के जो लोग थे उनको महत्वता नहीं दी, नहीं दिया। प्रॉब्लम ये पहला जो पशुपालन विभाग ने जो विज्ञप्ति निकाली है, एज पर विज्ञप्ति के मुताबिक हमारा सीनियरिटी में चौथा नंबर है। पहला विधवा, विडो और एकल नारी, चौथा नंबर हमारा आता है। उसके मुताबिक इन्होंने जो विज्ञप्ति नियुक्ति दी है उसमें इन्होंने गड़बड़ी की है। और जो डिप्टी डायरेक्टर जो सर है, धांधली हुई क्या? धांधली हुई है, पूरी धांधली हुई। जो डिप्टी डायरेक्टर सर है डॉक्टर सुरेश मीणा जी, उनसे हमने मिला है, उन्होंने गलती भी एक्सेप्ट कर ली। जब उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली तो हमने बोला था कि जब आपने गलती एक्सेप्ट कर ली तो इसको पोस्टिंग ज्वाइनिंग को रोका जाए और दोबारा से इसमें संशोधन करके दोबारा। इनकी जो गलती हुई है तो गलती हम पैसों से हुई है, गलती ऐसे नहीं हुई थी। गलती है कंप्यूटर 1 महीना आपने नियुक्ति में लगाया पूरा, उन्होंने पैसे लिए। हाँ, पोस्टिंग देने के लिए आपने 1 महीना लगाया पूरा। 1 महीने पोस्टिंग होती है कि हमने हर विभाग का देखा है, पोस्टिंग एक्समैन हुए, किसी के साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बिना एक्समैन की उसको नियुक्ति दी है। सबका एक्समैन देके उनका पूरी प्रॉपर्टीज मिला। पहला विभाग है जिसने ऐसा किया हमारे साथ। हमारे नाम के पीछे से 61 आ दिया, 61 के हम सिविल में आ गए, तो हमको कैसे नियुक्ति मिलेगी? पहले पिछली सरकार ने हमको कास्ट वाइज करके वैकेंसी वैसे बांट दी, इन्होंने हमारे पीछे 61 आ दिया। इसका मतलब एक्समैन का कोटा खत्म कर दो। आर्मी के अंदर इतने काम किया देश के बॉर्डर, हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। हमारे पीछे से 61 आ दिया, है ही नहीं हमें एक्समैन। राज्य सरकार कल मेले का उत्सव कर रही है, उस मेले उत्सव में हम कैसे जाएंगे? इसमें साफ है ही नहीं, साफ सुथरा काम डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने प्रोग्राम रखा है। सीएम साहब ने एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम रखा है,
इसका मतलब क्या हुआ? हमारे साथ तो 700 सैनिकों के साथ भेदभाव होगा। हम निराश। ओनली फॉर 77 फौजियों को होम डिस्ट्रिक्ट दिया है। मैं खां माखी लाइफ की आधी उम्र तो मैं फौज में बॉर्डर पर दिया है, आधी उम्र तो बॉर्डर पर दिया है। अब आधी उम्र माने जैसलमेर बॉर्डर पर इनाम में लड़वाई चले जा बड़े दिक्कत घटे सी आ रही है, तो माना पशु परीक्षण की नदी है मान पाला फौज में लगा दे। अभी टाइम हो गया हमारा, हम जा रहे हैं आप कहेंगे सर शुरू के अंदर हमारा रिजल्ट आउट किया इन्होंने, फर्स्ट रिजल्ट, तो उसके अंदर हमारे एक्स लगा हुआ था। उसके बाद में हमारा 2 गुना लिस्ट जारी की, उसमें भी हमारा एक्स लगा हुआ था। उसके बाद में 1 गुना रिजल्ट जारी किया, उसमें भी एक्स लगा। कहाँ के हो? राजस्थान अलवर से, कोटपुतली बाय रोड से। सर आप ये बात बताइए, अब फाइनल रिजल्ट जब ये सबमिट कर रहे हैं उस टाइम एक्स हटेगा, बोले कंप्यूटर उस चीज को खा गया। अरे 5 बार लिस्ट जारी किया, जब तो नहीं खाया। एक्स सर्विसमैन कल उग्र प्रदर्शन करेंगे अपने हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट पे। हम इस उत्सव को मनाएंगे नहीं, हमारा किट लेंगे लेकिन हम काले झंडे दिखाएंगे। क्या मतलब हुआ? इसको सीएम को दिखाओ। नहीं, सीएम को जो हमें देगा उनको दिखाएंगे, सरकार को दिखाएंगे, आप बताओ, हम सरकार को दिखाएंगे। संजय में बात राज्य सरकार ने सर भूतपूर्व सैनिकों को बहुत अन्याय किया, जो बहुत दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों ने देश के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। उसके लिए पूरा देश इनको देख रहा है आज कि देश का सर्वोच्च शक्तिमान कौन है, भूतपूर्व सैनिक। और वर्तमान में जो सेना वो देश के लिए मुर्चों पे ताव दे। सर एक बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी बॉर्डर पे जरूरत पड़ती है सैनिकों की, बाढ़ रात का काम आता है, कौन जागे? सबसे आगे सैनिक आएंगे। कहीं अग्निशमन का काम होता है, आग लग गई तो चलो, कहीं बाढ़ प्रभावित हो गया, कहीं बादल फट गया, कहीं ऑपरेशन सिंदूर करना हो, जल थल वायु सेना को, तीनों को, तब किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पर सेना याद आती है इनको। सरकारों को कोई ध्यान नहीं आता, और जब इनको जरूरत पड़ती है, जब एक सैनिक के हक की बात आती है, तब ये लोग पिछड़ जाते हैं। हमें लगता कोई ध्यान में नहीं दे रहे लोग। आरक्षण दे रखा है हमारे को संविधान के अंदर। संविधान में हमारे को एक्स सर्विसमैन को विशेष प्रायोरिटी दे रखी है, जबकि ये हमारे साथ ये एक्स सर्विसमैन के साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्या करोगे आप बताओ? हम उग्र आंदोलन करेंगे, जहां तक होगा हम इसका बहिष्कार करेंगे, जब तक हमारे होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देंगे। हमने सर यहाँ पर ज्ञापन दिया है डायरेक्टर साहब को, उसके बाद में अभी कोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम। सीधी बात है, क्योंकि हमें कोई आश्वासन, अच्छा फुल आश्वासन नहीं मिला है जिसके तहत हम रुक सके। आश्वासन जारी, और सचिवालय जाते हुए यहाँ रैली करते हुए, नारेबाजी करते हुए जाएंगे। और कल का जो रोजगार महोत्सव है, मुख्यमंत्री साहब को भी सरियाम कहना चाह रहा हूँ, अभी वहां से कॉल आ रहे हैं कि नियुक्ति के लिए हम जाएंगे, मगर काले झंडे लेकर के जाएंगे, इस सरकार के खिलाफ जाएंगे हम, क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात किया है इन्होंने। जब भी जरूरत पड़ती है इनको बॉर्डर पे कहीं इलाके में, तब एक सैनिक याद आता है, और जब उनकी बात आती है, उनके हकों की बात आती है कि पहले दिया था क्लियर कि यहाँ पर सैनिकों को गृह जिला दिया जाए, लेकिन गृह जिला नहीं देकर यहाँ से बाड़मेर, जालौर, बाड़मेर जितने भी दूर के जना है, वहां पर एक सैनिकों को टेका गया। एक 12-13 हजार की नौकरी के लिए आने जाने का खर्चा नहीं चलेगा, वहां पर एक सैनिक जाएगा। वहां पर अभी उसकी एज क्या है? अपने माँ बाप और बच्चों के पालन पोषण की, माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की, वहां जाकर बैठेगा या घर पे रहेगा? हम कोर्ट जा रहे हैं, माननीय हाईकोर्ट का फैसला को मान्य, क्योंकि ये तो हमारी कोई बात मान रही नहीं है। अब हम सब मिलके एक वकील नियुक्त किया है, वो वकील साहब माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से हम इनसे जो भी होगा वो करेंगे, और बाकी इनकी मर्जी है। आप अभी निकल रहे हो? हाँ बिल्कुल निकल रहा है, हाईकोर्ट के लिए। पशुधन भवन मौजूद है इस वक्त, और जो यहाँ पर पशु, जी बताइए। जिस भी एक्समैन के आगे जो एक्समैन EWS है उसको ही होम पोस्टिंग मिली है, उसी के आगे एक्स लिखा है, बाकी के आगे एक्स भी नहीं लिखा। इसका मतलब ये सचिव साहब ने पक्षपात किए। ठीक है, पशुधन भवन मौजूद है और अपनी मांग को इतने दिन से इनको नियुक्ति नहीं दी गई, और रोजगार मेले से एक दिन पहले इन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया कि जिससे कि ये प्रदर्शन भी करे। ये क्या कर रहे हैं? देश के साथ, देश के जवानों के साथ तो ये गद्दारी करे। सरकार निष्पक्ष उसके सामने वो हो रहा है। ठीक है, पशुधन भवन में मौजूद है इस वक्त, और जो जितने लोग हैं यहाँ पर एक्स आर्मी यानी कि आर्मी से रिटायर्ड हैं, और अपनी बात को रखने के लिए कि इनको जो ज्वाइनिंग दी गई है वो दूर दराज दी गई है, तो उसकी जो ये आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद में जो सर्विस के एक्स आर्मी रिटायर्ड जो लगता है वो इन्होंने हटा दिया। तो एक तरीके से देखा जाए जनरल कैटेगरी में काउंट करके इनको ज्वाइनिंग दी गई है। अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार जल्द से जल्द की बात को सुने। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।